मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उनका हान स्वामी का। चिदानंदिक रूपाए जिनाए परमात्मने, परमात्म प्रकाशाय नित्यं सिद्धात्मने नमः। योगेंद्र देवकृत यह जो परमात्म प्रकाश नाम का ग्रंथ है, इसका अभी अपन ने 77वीं गाथा पर गुरुदेव श्री का व्याख्यान आज जो प्रारंभ हुआ है उसको सुना। 77 गाथा में मिथ्या दृष्टि के लक्षण यहाँ कहा गया है कि ये जो पिछली गाथा थी 76 नंबर, वो एक स्वतंत्र गाथा वहाँ पर प्रस्तुत की थी, और अब मिथ्या दृष्टि के लक्षण के कथन की मुख्यता से यहाँ 8 दोहे कह रहे हैं। तो उसमें पहला 77 नंबर का है। गाथा सूत्र पढ़ते हैं अपन। पज्जय रतौ जीवडौ मिच्छा दिट्ठि हवे, बंदहु बहुविह कम्मणा जेम संसारु भमे। लीन रहे जो पर्यायों में वे मिथ्या दृष्टि होते, बहुविध कर्मों से बंधते हैं इसीलिए जग में भ्रमते। अन्वयार्थ है कि पर्याय रक्तः जीवः, शरीर आदि पर्याय में लीन रहता हुआ जो अज्ञानी जीव है ना। पहले अज्ञानी शब्द लिया, फिर उसको मिथ्या दृष्टि शब्द कहा, है ना। ये समझना, इसमें रहस्य है। रहस्य क्या है कि अपने स्वरूप के भान नहीं होने की दशा को अज्ञान कहते हैं, और जिसको अज्ञान वर्तता है उसकी दृष्टि नियम से विपरीत है, मिथ्या रूप है। और जिसको अपने स्वरूप का भान वर्तता है वह ज्ञानी है, और जो ज्ञानी है उसकी दृष्टि नियम से सम्यक है, सच्ची है, और वह विपरीत नहीं है ना। ऐसा लिया कथन की जो क्रम है। तो शरीर आदि पर्याय में लीन रहता हुआ, ये शब्द लिया तो शरीर आदि कहा। तो वर्तमान पर्याय में, यानी ये 4 गति में भ्रमते हुए इस जीव को वर्तमान पर्याय में जो शरीर मिला उसमें, और जो उसके लक्ष्य से शरीर आदि पर पदार्थों के लक्ष्य से वर्तता हुआ जो शुभ अशुभ भाव एक समय की पर्याय में उपस्थित है, उसमें लीन रहता हुआ। लिखा ना, शरीर आदि पर्याय में लीन रहता हुआ। तो इसका व्यापक अर्थ क्या हुआ? आदि शब्द है ना, तो शरीर कौन सा लिया कि जो 4 गति में भ्रमते हुए जीव को
वर्तमान पर्याय में जो शरीर का संयोग है वह शरीर और शरीर तथा अन्य पर पदार्थों के लक्ष्य से देवगुरु शास्त्र हों कि ये शरीर आदि घर कुटुंब स्त्री पुत्र आदि हों, उनके लक्ष्य में वर्तते हुए जो एक एक समय की उत्पन्न होती पर्याय में शुभ अशुभ भाव का विकारी भाव है, उसमें लीन नाम पर्याय में लीन रहता हुआ। तो इसको अज्ञान क्या है? अब यहाँ पर यही आया ना, शरीर आदि पर्याय में लीन रहता हुआ जो अज्ञानी जीव है। तो अज्ञान का अर्थ क्या निकल करके आया कि जो शरीर और एक समय की पर्याय में उत्पन्न होते राग द्वेष आदि भावों को और एक एक समय की क्षणवर्ती पर्यायों को अपना स्वरूप जानता, लीन है ना, तो लीन है नाम अपना स्वरूप जानता है, उसको ही अपना स्वरूप मानता है, ये अज्ञान है। अज्ञान की परिभाषा आ गई, यहीं से आई, इसी पंक्ति में से आई ना अज्ञान की परिभाषा। अज्ञान की क्या परिभाषा आई कि जो जीव शरीर और परिणति में उत्पन्न होते शुभ अशुभ विकारी भाव और एक समय की पर्याय जो क्षणवर्ती है उसमें लीन है, अर्थात उसको ही अपना स्वरूप जानता मानता है, जबकि यह तो त्रिकाली ध्रुव ज्ञानानंद स्वरूप वस्तु है। तो ऐसा जानता मानता है, इसलिए ये अज्ञानी है। अज्ञान किसे कहा कि ये टेबल है, अब टेबल को आप बेंच मानो, चटाई मानो, तो अज्ञान है ना। इसे क्या कहोगे? ये टेबल को चटाई मानना, फर्श मानना, छत मानना, ये क्या कहोगे? अज्ञान है। तो ये इसी प्रकार की एक समय की पर्याय को आपरूप मानता है, शुभ अशुभ भावों को आपरूप मानता है। वर्तमान पर्याय में जो शरीर इसके संयोग में है उसको आपरूप मानता है और है नहीं उस रूप, इसलिए ये इसको अज्ञान है। और अज्ञान है तो इसकी दृष्टि में भी मिथ्यात्व है। ये लाइन एक ही लाइन में इतना भाव, शरीर आदि पर्याय में लीन रहता हुआ जो अज्ञानी जीव है वह मिथ्या दृष्टि होता है। और फिर वह क्या करता है कि अनेक प्रकार के कर्मों को बांधता है। क्यों? कि उसके चल रहा है अज्ञान, अज्ञान के कारण उसको दृष्टि का मिथ्यात्व नाम अपने स्वरूप के श्रद्धान में विपरीतता है। इस कारण उसकी परिणति में रागादि भाव उत्पन्न हो रहे हैं और उनका निमित्त पाकर के कर्मों का बंधन हो रहा है। तो अनेक प्रकार के कर्मों को बांधता है जिनसे कि संसार में भ्रमण करता है। याद करो संवर अधिकार की 190, 191, 192 का था, यही था ना, उसमें भी यही वर्णन था। भावार्थ देखते हैं, देखो परमात्मा की अनुभूति रूप श्रद्धा से विमुख लो। अब भावार्थकार यानी ब्रह्मदेव सूरी आचार्य भगवान यहाँ टीका करते हुए कहते हैं कि मिथ्या दृष्टि कौन है? मिथ्या दृष्टि है ना, ये जीव अनादि में से संसार में परिभ्रमण करता आया है। उसका कारण कि यह रागादि और शरीर आदि पर पदार्थों में अपना पना करने का इसको दोष चल रहा है, अपराध चल रहा है। तो कहा कि वो मिथ्या दृष्टि कैसा है? तो ये तो शैली है, देखो ब्रह्मदेव सूरी भगवान की, कि परमात्मा की अनुभूति रूप श्रद्धा से वह विमुख है। परमात्मा माने कौन? यह त्रिकाली भगवान आत्मा। इसकी अनुभूति माने इसके अतीन्द्रिय आनंद आदि भावों के स्वाद रूपता का भाव।
उसकी इसको श्रद्धा नहीं कि मैं अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप ज्ञान स्वरूपी पवित्र पदार्थ हूँ, ऐसी श्रद्धा नहीं है। ऐसी श्रद्धा से विमुख है। ऐसी श्रद्धा का भाव उसको नहीं वर्तता है। तो उसको क्या दोष चलते हैं कि 8 मद 8 मल 6 अनायतन 3 मूढ़ता, इन 25 दोषों से सहित अतत्व श्रद्धान रूप मिथ्यात्व परिणाम जिसके हैं वह मिथ्या दृष्टि कहलाता है। देखो, ये अपन ने अभी 2.5 पंक्ति पढ़ी है। देखो यशवंत भाई, देखो कितनी 2.5 पंक्ति पढ़ी। 2.5 पंक्ति में मिथ्या, क्योंकि गाथा मिथ्या दृष्टि को विवेचित करती हुई है, निरूपण मिथ्या दृष्टि का है। तो ये 2.5 पंक्ति में मिथ्या दृष्टि का, मिथ्यात्व का वास्तविक भाव और उसके बाह्य में व्यवहार में जो भाव हैं, दोनों का वर्णन कर दिया। दोनों का वर्णन कर दिया। यानी मिथ्यात्व जो असल मिथ्यात्व है उसकी भी चर्चा इस 2.5 पंक्ति में आ गई, और इस असल मिथ्यात्व के कारण इसको जो व्यवहार में जो इसको दोष पड़ रहे हैं उनकी भी चर्चा यहाँ। कौन से? 8 मद 8 मल 6 अनायतन 3 मूढ़ता, है ना। ये व्यवहार दोष हैं। क्यों कि ये जब दूर हो जाते हैं, कैसे कि स्वरूप के भान और स्वरूप की श्रद्धा के सन्मुख वर्तते हुए ये दोष नहीं होते। तो ये दोष सम्यक दृष्टि को व्यवहार से नहीं होते। यानी ये इस प्रकार का व्यवहार सम्यक दृष्टि को नहीं होता इन दोषों का, अपितु ऐसे गुण रूप होता है। ऐसे गुण रूप होता है। तो वो जब व्यवहार है तो मिथ्यात्व में भी ये व्यवहार गिना जाएगा। तो मिथ्या दर्शन का वास्तविक कारण क्या? कि परमात्मा की अनुभूति रूप श्रद्धा से विमुख, और इसके कारण बाह्य व्यवहार में क्या गड़बड़ी कि 8 मद 8 मल 6 अनायतन 3 मूढ़ता, ये 25 दोषों से सहित क्या चल रहा है इसको कि अतत्व श्रद्धान। अतत्व श्रद्धान को जरा पलट के पढ़ो। तत्व का अश्रद्धान, अतत्व श्रद्धान, अतत्व श्रद्धान कहो कि तत्व का अश्रद्धान कहो। श्रद्धान नहीं है तत्व का, तो किसका है कि अतत्व का। अतत्व कौन है कि मैं चैतन्य महापदार्थ ज्ञायक भगवान, ये ज्ञायक भगवान रूपी तत्व को के प्रति की श्रद्धा नहीं, और शरीर और रागादि भाव और एक समय की एक क्षणवर्ती पर्याय उसका श्रद्धान है, तो इसका नाम है अतत्व श्रद्धान। अतत्व श्रद्धान रूप मिथ्यात्व परिणाम जिसके हैं वह मिथ्या दृष्टि कहलाता है। वह मिथ्या दृष्टि क्या कर रहा है कि नर नारकादि विभाव पर्यायों में लीन रहता है। इसको जरा मिलाना। 94 नंबर की गाथा प्रवचन सार, मनुष्य व्यवहार की जहाँ चर्चा की आचार्य कुंद देव ने, प्रवचन सार है ना। तो मनुष्य व्यवहार में क्या क्या लिया कि ये मनुष्य पर्याय में प्राप्त शरीर और इस शरीर के योग्यता रूप जितने व्यवहार, दया दान पूजा व्रत भक्ति सब मनुष्य व्यवहार में आया ना। ऐसे ही अब यहाँ जरा और व्यापक कहा, नर नारकादि विभाव पर्याय। तो हाँ, जीव की है ना, तो जीव की विभाव पर्याय रागादि रूप। तो नर नारकादि माने नर नारक त्रियंच देव। इन गतियों में जिस प्रकार से अपने को मैं देव हूँ, मैं त्रियंच हूँ, मैं नारक हूँ, मैं मनुष्य हूँ,
ऐसा अपने को जानता मानता और उस प्रकार के विभाव पर्यायों में प्रवर्तता हुआ लीन रहता है ना। कैसी उस प्रकार की गति की योग्यता रूप परिणाम, और वैसे ही परिणाम के अनुरूप होता हुआ इसका विकल्पात्मक व्यवहार पर्याय में शुभ अशुभ भाव का, है ना। उस मिथ्यात्व परिणाम से शुद्धात्मा के अनुभव से परान्मुख, ये मिथ्यात्व परिणाम के कारण क्या हो रहा है कि शुद्धात्मा के अनुभव से परान्मुख, मूल तो है शुद्धात्मा का अनुभव, उससे यह दूर रहता हुआ अनेक तरह के कर्मों को बांधता है। अब अपन ने गाथा में पढ़ा था, यहाँ तक तो बात आ गई गाथा की। अब अंत में था एन संसारम भ्रमति। अब इसका अर्थ टीकाकार कहते हैं, जिनसे कि द्रव्य क्षेत्र काल भव भाव रूपी 5 प्रकार के संसार में भटकता है। द्रव्य परावर्तन, क्षेत्र परावर्तन, काल परावर्तन, भव परावर्तन, भाव परावर्तन। संसार को 5 परावर्तन रूप कहा ना, तो ये 5 परावर्तन रूपी संसार में भटकता है। उसका विस्तार, इसी संसार का विस्तार। संसार किसे कहा कि 5 परावर्तन को संसार कहा। 5 परावर्तन में कौन कौन से आए अंकुर भाई? द्रव्य परावर्तन, क्षेत्र परावर्तन, काल परावर्तन, भव परावर्तन, भाव परावर्तन। अब इसका विस्तार इसी में पढ़ो टीका में। ऐसा कोई शरीर नहीं जो इसने ना धारण किया हो, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं कि जहाँ उपजा ना हो और मरण किया हो। उपजना और मरण दोनों ही है ना। ऐसा कोई काल नहीं कि जिसमें इसने जन्म मरण न किए। बीत गया ना अनादि से अब तक का जितना काल व्यतीत हुआ, उसमें एक क्षण भी ऐसा नहीं है कि जिसमें इसने जन्म मरण न किया। ऐसा कोई भव नहीं जो इसने पाया ना हो, और ऐसा कोई अशुद्ध भाव नहीं है जो इसके न हुआ हो। देखो इसमें बहुत गंभीर अर्थ निकल कर आता है भाव परावर्तन। एक तो ये समझना कि द्रव्य परावर्तन से अनंत गुना क्षेत्र परावर्तन, क्षेत्र परावर्तन से अनंत गुना काल परावर्तन, काल परावर्तन से अनंत गुना भव परावर्तन, और भव परावर्तन से भी अनंत गुना भाव परावर्तन। समझना बात को जरा है। अब देखो क्या कहते हैं कि ऐसे कोई अशुद्ध भाव नहीं है जो इसके ना हुए हों। यानी अनादिकाल से अब तक भाव परावर्तन रूपी संसार में परिभ्रमण, बाकी 4 तो हैं पर अपन यहाँ भाव की बात करते हैं। तो भाव परावर्तन रूपी संसार में परिभ्रमण करते हुए ऐसा कोई अशुद्ध भाव इसको शेष नहीं रहा। अब अशुद्ध भाव में कौन कौन से भाव लेना है ये आप बताओगे। शुभ भाव लेना है उसमें, अशुभ भाव लेना है उसमें, बोलो लेना है कि नहीं लेना है ना। भाव परावर्तन में ये नहीं लिखा शुद्ध भाव, शुद्ध भाव करे तो परावर्तन मिट जाए, पर इसने अनादि से अब तक कोई अशुद्ध भाव बाकी नहीं। लोग कहते हैं ना लोक प्रमाण असंख्यात अशुद्ध भाव, ऐसे नहीं समझो। असंख्यात लोक प्रमाण, असंख्यात लोक प्रमाण अशुद्ध भाव है, और ऐसा कोई भाव बचे ही नहीं है अब तक जो इसने न किया। तो अशुद्ध भाव की लिस्ट में क्या क्या लोगे आप? शुभ अशुभ दोनों आएंगे, महाव्रत भी आएगा, देश व्रत भी आएगा, दया दान भक्ति पूजा भी आएगा, खाना कमाना भोगना विषय वासना हिंसा मार काट सब आएगा।
आएगा कि नहीं आएगा? 9वें ग्रह में गया तो कैसे गया? संसार में रहकर गया कि संसार से छूट कर गया? संसार में रहकर ही गया ना। तो वहाँ जो भाव किए और जिन भावों से वहाँ गया, वे दोनों भाव कौन से भाव में डालना है? अशुद्ध भाव में, अर्थात कि भाव परावर्तन रूपी संसार में। इन्हें आचार्य भगवान की एक एक बात, एक एक पंक्ति इतनी कीमती है कि अपने को यानी सोते हुए को जगा दे। जगा दे नहीं, सच्चाई इसकी समझ ले तो नींद हराम हो जाए, ऐसा जगाना है। ऐसा जगाना है जिनवाणी माँ का। जिनवाणी माँ ऐसे ही नहीं जगाती उठो उठो, है ना। जगाया तो ऐसा जगाते हैं कि उसका सही भाव पकड़ में आए तो नींद हराम हो जाए, यानी अब फिर सो नहीं सकता। मोह नींद में सोया है ना, या नींद का अर्थ रात को सोना, दिन को जगना नहीं। मोह नींद में सोया है ना, तो मोह नींद से जगा तो ऐसा जगा कि फिर नहीं सोया, ये अर्थ है इसका। इस तरह अनंत परावर्तन इसने किए हैं। ऐसा ही कथन मोक्ष पाहुड़ में निश्चय मिथ्या दृष्टि के लक्षण में। देखो, मिथ्या दृष्टि का भी निश्चय व्यवहार होता है। निश्चय मिथ्या दृष्टि के लक्षण में श्री कुंद आचार्य ने कहा है जो पुण्य इत्यादि। इसका अर्थ ये है, वो तो गाथा का एक शब्द लेकर के यहाँ संदर्भ प्रस्तुत कर दिया, उसका अर्थ बताते हैं। इसका अर्थ यह है कि जो अज्ञानी जीव द्रव्य कर्म, भाव कर्म, 9 कर्म रूप पर द्रव्य में लीन हो रहे हैं। लो, वो जो शब्द आया था शरीर आदि पर्याय रक्तः जीवा, शरीर आदि पर्याय में लीन रहता हुआ, उसका खुलासा आ गया यहाँ पर। आ गया, जो अज्ञानी जीव द्रव्य कर्म, भाव कर्म, 9 कर्म रूप पर द्रव्य में लीन हो रहे हैं, वे साधु के व्रत धारण करने पर भी मिथ्या दृष्टि ही है, सम्यक दृष्टि नहीं है। और मिथ्यात्व से परिणमते दुख देने वाले 8 कर्मों को बांधते हैं। ये कहाँ से ली बात? कि ये कुंद आचार्य ने मोक्ष पाहुड़ में जो गाथा कही उसमें से ये बात आई। फिर देखो, फिर भी और उन्हीं आचार्य कुंद भगवान ने मोक्ष पाहुड़ में कहा जे पज्य एसु इत्यादि। उसका अर्थ ये है कि जो नर नारकादि पर्यायों में मग्न हो रहे हैं, वे जीव पर पर्याय में रत लीन मिथ्या दृष्टि है। ऐसा भगवान ने कहा है, ऐसा कुंदाचार्य ने कहा, ऐसा भगवान फरमाते हैं। सर्वज्ञ देव कहते हैं कि जो नर नारकादि पर्यायों में पर पर्यायों में लीन हैं, वे मिथ्या दृष्टि है। ये तो ब्रह्मदेव सूरी टीका करते हुए अपनी बात के समर्थन में कुंद आचार्य, महासमर्थ आचार्य इस युग के, उनकी बात को यहाँ पर संदर्भ रूप से यहाँ पर प्रस्तुत की। एक नहीं, 2 गाथाएं। किसी को कुछ भी लगता हो कि ये बात क्या चलती है, तो ऊपर संस्कृत की टीका है, उसमें से देख सकते हैं। देखो, तथा चोक्तम मोक्ष प्रावृते निश्चय मिथ्या दृष्टि लक्षणम, जो पुण्य पर दव्य रो मिच्छा दिट्ठि हवेई सो साहू। पूरी गाथा लिखी। मिच्छत परिणदो उण वच्छदि दुट्ठट कम में हिम। ये गाथा लिख दी उन्होंने पूरी की पूरी, उसका अर्थ अपन ने पढ़ा। फिर पुनश्च उक्तम तैरेव जे पज्ये सुनिर्दा जीवा पर समयग तिडिठा।
आद सहाबम्मी ठिदा ते सग समया मुणे यव्या। इसकी अब परिभाषा वो जो व्याख्याएं पढ़ते हैं जो, और ये तो मिथ्या दृष्टि की व्याख्या करी, और जो उपयोग लक्षण रूप निज भाव में लिप्त रहे हैं, लिप्त रहे हैं, कहाँ लिप्त रहे हैं? उपयोग लक्षण रूप इस चैतन्य परमात्मा में जो लिप्त रहे हैं, वे स्वय समय रूप सम्यक दृष्टि है। ऐसा जानो। सारांश यह है कि जो पर समय में, पर पर्याय में रत हैं, वे तो पर समय मिथ्या दृष्टि हैं, और जो आत्म स्वभाव में लगे हुए हैं वे स्वय समय सम्यक दृष्टि हैं, मिथ्या दृष्टि नहीं है। गाथा याद करो, 2 नंबर दूसरी समय सारजी परमागम की, है ना? क्या है वो गाथा का? हरि गीत याद आ रहा है, मैं तो भूल जाता हूँ। स्वय समय जानना क्या है? स्थित पुद्गल कर्म प्रदेशों पर समय वह जानना। किसी को याद आई? हाँ, पर समय वह जानना। वही की वही बात आई ना कि जो आत्म स्वभाव में, आत्म स्वभाव माने जो दूसरी गाथा में कहा दर्शन ज्ञान स्वरूप आत्मा, दर्शन ज्ञान चारित स्वरूप आत्मा में जो लीन है वे स्वय समय जानना। और जो पुद्गल कर्म प्रदेशों में स्थित है, नाम उनके पुद्गल कर्म प्रदेशों में जीव स्थित नहीं होता। जीव का उपयोग जो उनमें लगा हुआ है और वहाँ उत्पन्न होते रागादि भावों में अपना स्वरूप मानता है, उसे पर समय जानना। यहाँ पर आत्मज्ञान रूपी वीतराग सम्यक्त से परान्मुख जो मिथ्यात्व है वह त्यागने योग्य है। इति भावार्थम, ये इसका भावार्थ है। अब देखो गुरुदेव की व्याख्या अपन देखते हैं, पेज नंबर 450। इसमें एक बात जरा आई थी, वो गुरुदेव ने, यद्यपि ये गाथा से संदर्भित नहीं है, पर अपने को सभा में इस बात को थोड़ा ख्याल में लेना चाहिए। थोड़ी सावधानी की बात है, जरूरी बात है। कोई व्यक्ति सभा में बैठा होगा और किसी प्रकार की इस गतिविधि या किसी प्रकार का ऐसा उसने कुछ किया कि जिसमें जिनवाणी की असातना है। अब अपने तो देखा नहीं, तो गुरुदेव ने कहा क्या करते हैं? व्याख्यान सुनने में भी विनय चाहिए। यह तो वीतराग की वाणी है भाई, समझ में आया? इसमें कलकलाहट नहीं होनी चाहिए, कलकलाहट नहीं होनी चाहिए। अर्थ समझना। इसमें ये होता है ना, बार बार बता देता हूँ मैं, बुरा नहीं लगना चाहिए। बार बार इधर, फिर बार बार इधर, फिर कुछ, फिर कुछ, फिर कुछ। ये क्यों हो रहा है? ये उपयोग नहीं लग रहा है, उपयोग नहीं लग रहा उस चर्चा में, उपयोग नहीं लग रहा अपने हित की बात में, उपयोग लग रहा है कहीं और। इसलिए वहाँ बैठे बैठे कोई ना कोई ऐसी गतिविधि चलती रहती है, उसको कहा कलकलाहट नहीं होनी चाहिए। फिर और सुनो, दूसरी तरफ के विचार नहीं होने चाहिए। कदाचित आ जाए तो रोकना चाहिए, आ भी सकता है पर रोकना चाहिए, क्योंकि ये जो 1 घंटा का समय अपन निकाल करके यहाँ एकत्रित होते हैं, ये जिनेंद्र परमात्मा द्वारा कही गई, गणधर भगवान द्वारा गूंथी गई, आचार्यों की परंपरा की गंगा में प्रवाहित होकर ज्ञानियों के द्वारा अपने को भेंट की गई, ये महाहितकारी कल्याणमयी वाणी है। इसका एक एक शब्द कीमती है ना?
तो इसके एक एक शब्द को सुनने में अपने को, अपने चित्त को पूर्ण रूपेण लगाना चाहिए, इधर उधर के विचार नहीं आना चाहिए, है ना। वो बात करते ही हम पंडित जी ने भी 2-3 बार याद दिलाया, निस्सही निस्सही निस्सही। इसका अर्थ क्या? सब सांसारिक कार्यों को छोड़ करके मैं इन भगवान के समव शरण में प्रवेश करता हूँ। ये मंदिर समव शरण है, ये भगवान का समव शरण है। और यहाँ यदि भगवान की पूजा भक्ति बहुमान होता है तो भगवान की वाणी भी यहीं सुनने को मिलती है। तो कहते हैं दूसरी ओर के विचार नहीं होने चाहिए। परमात्मा 3 लोक के नाथ सर्वज्ञ देव की यह वाणी है। इंद्र भी कैसे सुनते हैं, सुनो तो सही। इंद्र भी जहाँ एकावतारी, इंद्र सम्यक दृष्टि अतीन्द्रिय आनंद के आस्वादिया, अगले भव में नियम से मोक्ष को पधारने वाले, ऐसे इंद्र भी नीचे पैर रखकर ऐसे हाथ जोड़कर सुनते हैं, पैर पर पैर रखकर नहीं सुनते। ये तो अपने शरीर की अशक्तता के अनुसार ये सब ऐसा चल गया ना, ये ऐसे ऊपर करके बैठने का। लेकिन ऊपर करके बैठना यदि आवश्यकता या मजबूरी है तो उसमें भी विनय से बैठा जा सकता है, उसमें भी पैर पसारने की जरूरत नहीं होती है ना, पैर सुकोड़ करके बैठा जा सकता है। बहुत बहुत बातें हैं इसमें। देखो ये अभिनय है, पैर ऐसे रखते हैं ना, पैर पर पैर रखे, वह अभिनय। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी बातें हैं। समझ में आया, कुछ अपने ही विवेक से समझी जा सकती हैं। इंद्र और गणधर्वी, यहाँ तो गुरुदेव ने बोला नहीं तो कहते हैं इंद्र भी जहाँ गलूड़ियानी जेम सुने। गलूड़िया समझ गए, छोटा पिल्ला होता है ना कुत्ते का, तो वो कैसे बैठ जाता है दबक करके, ऐसे सुनते हैं इंद्र जिनेंद्र परमात्मा की वाणी। इंद्र और गणधर्वी अपने पैर नीचे रखकर सुनते थे, ये विनय से सुनते हैं। ये तो वाणी है भाई, ये कोई कथा वार्ता नहीं चल रही है। ये तो इस जीव को ये समझो अनंत भवों में जाकर के ये मनुष्य भव, उसमें जैन कुल और ये सच्ची वाणी सुनने का जो अवसर मिला है, ये कोई समझो अभूतपूर्व अवसर है। और ये जो बात सुनने मिली है ये कथा वार्ता नहीं है, ये तो परम हितकारी कल्याणमयी वाणी है। बहुत विनय से सुनने की चीज। देखो ये तो विषय वो आ गया था, अपन आते हैं इस विषय पर। पेज नंबर है 451। पर्याय रक्तः जीवा, पहला शब्द आया था ना जो अन्वयार्थ में, उसका अर्थ समझना। पर्याय शब्द से अपनी एक समय की पर्याय, शरीर, राग आदि सब पर्याय दृष्टि का विषय है। उसमें लीन रहता हुआ त्रिकाली ज्ञायक भाव को छोड़कर एक समय की अवस्था लो। पर्याय दृष्टि का विषय बताते हैं, द्रव्य दृष्टि का विषय बताते हैं। बहुत परेशान आप लोग हम लोग नहीं हो, इसलिए सरल करके बताते हैं कि द्रव्य दृष्टि का विषय क्या और पर्याय दृष्टि का विषय क्या। एक त्रिकाली ज्ञायक भाव वो द्रव्य दृष्टि का विषय, उसको छोड़कर एक समय की अवस्था, राग और निमित्त, ये तीन में पूरा बाहर का सारा मामला समा जाता है। ये तीन में एक समय की अपनी ही निर्मल मलिन राग रूप, वीतराग रूप जो कोई पर्याय हो वो बाहर में गई,
और परिणति में शुभ अशुभ भाव रूपी जो राग द्वेष का विकार है वो भी बाहर तरफ गया, और वो जिनके लक्ष्य में रागादि उत्पन्न हुए हैं ऐसे समस्त पर द्रव्य निमित्त वे भी बाहर में गए। तो अब चार रह गए, चार रह गए। सब पूरा दुनिया में जो कुछ भी है उसको छह द्रव्य स्वरूप कहा, और फिर उसके ही विस्तार को सात तत्व रूप कहा। अब सात तत्वों को सकेल करके अपन ने चार में ले लिया। एक त्रिकाली ज्ञायक भाव ज्ञानानंद स्वरूप टंकोत्कीर्ण सामान्य सदरस एक रूप ध्रुव ज्ञायक परमात्मा एक जीव तत्व हो गया। अब एक समय की पर्याय आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष सब एक समय की पर्याय। रागादि भाव आश्रव बंध, शुभ अशुभ भाव आश्रव बंध, और निमित्त अजीव तत्व। मुझ जीव के सिवाय, इसमें चर्चा आने वाली है, मुझ जीव के सिवाय अन्य जीव भी मेरे लिए अजीब हैं। भगवान पंच परमेष्टि भी अजीब हैं मेरे लिए, पर द्रव्य है। तो देखो चार, पूरे विश्व को चार में सकेल लिया। छह द्रव्य स्वरूप जगत, उसके पर्यायों के विस्तार को भी समेटे तो सात हुए प्रयोजनभूत। तो सात में ये चार रखे, तीन वो बाजू के और एक इस बाजू का। इस बाजू का अपना एक त्रिकाली सामान सदरस ध्रुव ज्ञायक परमात्मा। इसके अतिरिक्त जितने भी निमित्त आदि अन्य जीव अजीव सर्व पर पदार्थ वे अजीव में गए। आश्रव बंध शुभ अशुभ भाव में गया, और आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष सारे ही पर्याय भाव वे भी पर में ही गए। तो इन चार में क्या आलम्बन के योग्य और क्या आलम्बन छोड़ने योग्य? सरल बात, एकदम सरल। आ गई बात, समझ में आई? कठिन तो नहीं है सौरभ भाई? कठिन है? कठिन लगे तो भी सुनो, सुनोगे तो सरल हो जाएगी। चार में से तीन का लक्ष्य अनादि से चला आया सो मिथ्या दृष्टि, और इन तीन का लक्ष्य छोड़कर जिसने इस ज्ञायक भगवान को लक्ष्यगत किया सो सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि निश्चित ही सिद्ध होगा, तो उसे हम भावी नैगम्य से अभी सिद्ध कह सकते हैं। इतनी गजब की व्याख्याएं हैं। देखो, त्रिकाली ज्ञायक भाव को छोड़कर एक समय की अवस्था, कोमा राग और निमित्त, उस सब पर्याय में रत है ऐसा जो अज्ञानी जीव है वह मिथ्या दृष्टि होता है। त्रिकाली जो ज्ञायक भाव स्वद्रव्य कहा, उससे विरुद्ध एक समय की पर्याय, अभी आ गया ना, सब चर्चा में आ गई बात। अब पढ़ रहे हैं तो समझ में आना चाहिए। ज्ञायक भाव स्वद्रव्य और एक समय की पर्याय उससे विरुद्ध। विरुद्ध है साहब, उसी जीव की है, विरुद्ध कैसे हो गई? अरे ये जीव ध्रुव स्वरूप है, पर्याय क्षणवर्ती है, विरुद्ध हुई कि नहीं हुई? बोलो। ये कायमी टिकाऊ तत्व है, वो बदलने वाली है, बोलो विरुद्ध हुई कि नहीं हुई? है तो जीव की, होने दो जीव की। जीव की होने पर भी आलम्बन भूत नहीं है, आश्रय भूत नहीं है। उसके आश्रय से विकल्प की उत्पत्ति होती है, उसके आश्रय से दुख की उत्पत्ति होती है। सरल बात है। यानी वास्तव में देखो तो 2 और 2 4 जैसी बात है।
इसमें कहीं कोई उलझन है नहीं, देखो स्पष्ट है। उससे विरुद्ध एक समय की पर्याय शुभ अशुभ भाव और संयोगी त्रिलोक के नाथ, तीन लोक के नाथ आदि पर द्रव्य सब, ये कहाँ गए? स्वयं द्रव्य से भिन्न पर द्रव्य। समझ में आया? उस पर्याय में लीन रहता हुआ जो अज्ञानी जीव है वह मिथ्या दृष्टि होता है और फिर वह अनेक प्रकार के कर्मों को बांधता है। सम्यक दृष्टि परिणमता हुआ 8 कर्मों का नाश करता है, मिथ्या दृष्टि परिणमता हुआ 8 कर्मों को बांधता है। 2 ही बातें ली हैं। किससे संसार में भ्रमण करता है? कि पर्यायों में लीन रह करके अज्ञान के वश यह मिथ्या दृष्टि अज्ञानी संसार में भ्रमण करता है। ये थोड़ा सा और लेते हैं, देखो 452 बीच में देखना, ये है ना, ये मोक्ष पाहुड़ की गाथा याद करी है यहाँ। सच्चित्त अचित्तम इस्यम हवदी। अब देखना, सुनना, ध्यान से सुनना, है ना, कोई प्रमाद हो तो छोड़ना। सचित्त निगोद का जीव, सचित्त सिद्ध के जीव, सचित्त परमेश्वर का जीव। सचित्त सचित्त क्या कह रहे हैं? चेतना सहित, चेतना सहित। सचित्त का अर्थ उस वनस्पति में मत चले जाना, सचित्त अचित्त वाले। सचित्त का अर्थ है चेतना सहित। चेतना सहित है कि नहीं निगोद का जीव? चेतना सहित है कि नहीं सिद्ध का जीव? चेतना सहित है कि नहीं परमेश्वर अरिहंत, है ना? अरिहंत सिद्ध को तो अलग से गिना, तो आचार्य उपाध्याय साधु सब लो। वह अपने द्रव्य से भिन्न है। समझ में आया? सचेत अचेत शरीर आदि, फिर अचेत भी लिया शरीर आदि, और फिर लिया मिश्रित, है ना, सचित्त अचित्त मिश्यम हवदी। आया ऊपर संस्कृत में, ओ प्राकृत है ये। सचित्त अचित्त मिश्यम हवदी। सचित्त में कौन? चेतना सहित। अचित्त कौन? ये शरीर। और मिश्र माने ये जो अपनी अभी मनुष्य नर नारकादि की पर्याय, ये मिश्र है। असमान जाति द्रव्य पर्याय, ठीक है? ख्याल में आई बात? असमान जाति द्रव्य पर्याय। पुद्गल और शरीर, पुद्गल और जीव एक साथ दिखाई दे, वो असमान जाति द्रव्य पर्याय है। असमान क्यों कहा? कि 2 अलग अलग जाति के हैं, ये पुद्गल जाति का और ये चेतन जीव जाति। तो ये जीव और ये पुद्गल, ये 2 इकट्ठे दिख रहे हैं कि नहीं? यहाँ पर इसको मिश्यम, मिश्रित, नर नारकादि पर्याय। ये सब पर द्रव्य है, पर द्रव्य। कितनी विस्तार से लिया यहाँ आचार्य भगवान ने। अब जरा इधर उल्टे चलते हैं, उल्टे चलते हैं जरा समझने के लिए। ये जो अभी दिख रहा है, ये अंकुर बैठे हैं, ये निर्देश, ये तो नाम संज्ञा है ना। तो यहाँ क्या क्या है? यहाँ क्या है? यहाँ चेतन वस्तु और अचेतन शरीर एक साथ देखा जा रहा है। एक साथ दिख रहा है कि नहीं? ये चेतन वस्तु जीव और अचेतन शरीर एक साथ दिख रहा है कि नहीं? तो एक साथ दिख रहा है, ये मिश्रित दिख रहा है, ये पर द्रव्य में डालो। इधर से चलते हैं। और ये जो शरीर है, ये समान जाति द्रव्य पर्याय। पहले जो कहा असमान जाति द्रव्य पर्याय, जिसमें चेतन और अचेतन शरीर एक साथ दिखाई दिया, नर नारकादि पर्याय। तो मिश्रित, उसे असमान जाति द्रव्य पर्याय रूप पर द्रव्य। एक पॉइंट। दूसरा शरीर, अब यही देखना और कहीं नहीं जाना। यही ये शरीर
ये शरीर कौन, अब मनुष्य नहीं बोला मैंने, अब शरीर, तो शरीर कौन कि ये अचेतन समान जाति द्रव्य पर्याय, क्योंकि ये एक परमाणु नहीं है, अनंत परमाणुओं का इकट्ठा दिखता हुआ एक रूप है। तो ये समान जातीय द्रव्य पर्याय अचेत शरीर पर द्रव्य, दूसरा पॉइंट। तीसरा, यहाँ ही देखो, यहाँ ये शरीर से न्यारा, द्रव्य कर्म से न्यारा एक चेतन पदार्थ अपनी चेतनामयता से उपस्थित है कि नहीं, है ना। तो मेरे चेतन पदार्थ से अतिरिक्त यहाँ जितने चेतन बैठे हैं वे सब परद्रव्य। तो कैसे गिना, निगोध का, यहाँ निगोध के जीव हैं कि नहीं, तो वे चेतन रूप हैं कि अचेतन रूप हैं, चेतन रूप हैं, स्वद्रव्य हैं कि परद्रव्य हैं। तो निगोध के जीव सचेत परद्रव्य, सिद्ध विराजते हैं अनंतों, वे कौन के सचेत जीव परद्रव्य। पंच परमेष्ठी अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु, वे कौन के परद्रव्य। कौन से परद्रव्य, सचेत परद्रव्य, अचेत परद्रव्य। और ये जो असमान जाति द्रव्य पर्याय, ये मिश्रित परद्रव्य। कितनी व्याख्याएं आती हैं ये ग्रंथ में, आचार्य भगवान क्या नहीं ऐसे उड़ेल देते हैं, सब कुछ उड़ेल देते हैं। ये सब ये बात जरा गंभीरता से सुनना। अपना तो वो है ना, अपना जो कार्यक्रम है वो धैर्य का और शौर्य का है। यहाँ शौर्य पूर्वक सुनना। अनंत सिद्ध हमारे इष्ट आराध्य, हमारे आदर्श, वे परद्रव्य के 100 बार परद्रव्य, 1000 करोड़ बार परद्रव्य। तो उनका क्या करना कि उनका लक्ष्य छोड़ना। लो साहब उनका ही छोड़ देंगे लक्ष्य, तो उनका छोड़ के इधर लाओ, उनका छोड़ के सिनेमा में ले जाओ, किसने कही है। तुम अपने मन से क्यों चलते हो, जिनवाणी के उपदेश अनुसार चलो। तो सिद्ध भगवंतों का लक्ष्य भी छोड़ दें, तो हाँ छोड़ दो। छोड़कर कहाँ जाओ कि अपने सिद्ध स्वरूप में आओ। तो क्या होगा कि तुम भी सिद्ध हो जाओगे। बात तो ऐसी है, बात का मर्म समझना चाहिए। देखो अभी इसमें कहने वाले हैं, पंच परमेष्ठी कहाँ तक आ गई थी बात, मिश्रित तक, ये सब परद्रव्य हैं। परद्रव्य की लिस्ट बना ली योगेश भाई, परद्रव्य की लिस्ट बन गई एकदम, इतनी बढ़िया लिस्ट है आज तो इसमें जो आ गई, इसी शब्द से सचित अचित मिश्यम हवदि, ये दिख रहा है। हाँ, ये मिश्रित परद्रव्य। यहाँ रहा ये शरीर, ये अचेतन परद्रव्य। और जो जीव हैं इन शरीरों में विराजमान, वे सचेत परद्रव्य। आ गई बात ख्याल में। ये परद्रव्य सचेत सर्वज्ञ परमेश्वर, वीत राग परमेश्वर, अरे पंच परमेष्ठी सचेत, वे भगवान स्वयं द्रव्य से अन्य द्रव्य है। तो मुमुक्षु ने कहा कि परमेष्ठी कहलाते हैं ना साहिब वे, कि परमेष्ठी तो व्यवहार से कहे जाते हैं, अपनी अपेक्षा से वे हैं, उनकी अपेक्षा से वे स्वयं द्रव्य हैं, मेरी अपेक्षा से वे पर द्रव्य हैं। आई बात, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? तो कठिन कहाँ है। बच्चों को इनाम मिलती है ना, तो सबको मान लो एक जैसा पुरस्कार या गिफ्ट मिला,
तो सबको एक जैसा मिला, बाहर चले जाते हैं मंदिर में, प्रांगण में, तो ये मेरी है, ये तेरी है एक सी दोनों, कदाचित एक सी हो, तो भी वो कहेगा कि नहीं ये मेरी नहीं। इतनी सी बात तो बच्चों से भी सीखी जा सकती है कि नहीं बात? हम भी तो जीव हैं, सिद्ध भी तो जीव हैं, वे भी परद्रव। अरे तो वे तेरे जीव हैं क्या? तेरा ज्ञान दर्शन है क्या उनमें? नहीं साहब, पंच परमेष्टि हैं। अरे परमेष्टि हैं, ये व्यवहार का कथन है। व्यवहार का कथन क्या होता है? ऐसा है नहीं। अभी नीचे आएगा इसमें। मुमुक्षु ने कहा साहब परमेष्टि हैं, हमको परम इष्ट हैं। तो गुरुदेव का जवाब है परम इष्ट व्यवहार से है। परम इष्ट तो अपना भगवान आत्मा है। ये तो कहा, देखो ना, परमात्मा शब्द पड़ा है यहाँ, ये कहा है ना। पहला ही टीका की, अभी तो शुरू नहीं करी बात, गुरुदेव ने करी थी कि नहीं करी? अभी नहीं करी, तो अभी यह आ गई बात। परमात्मा की अनुभूति रूप श्रद्धा से विमुख। पहला शब्द परमात्मा आया, दूसरा शब्द अनुभूति रूप श्रद्धा आया, उससे विमुख उसका नाम मिथ्या दृष्टि। इसकी चर्चा आगे की अपन स्वाध्याय में लेंगे। एक प्रश्न अपन जरा थोड़ा देख लेते हैं ज्ञान गोष्ठी का। 655 नंबर, सिर्फ इसलिए कि वो क्रम भी अपना चलता रहे, नहीं तो वो रुक जाता है। 655 नंबर प्रश्न है कि भरत क्षेत्र का जीव मरकर सीधा विदेह में जन्म लेता है क्या? ये प्रश्न पूछा है। भरत क्षेत्र का जीव मरकर सीधा विदेह में जन्म लेता है क्या कि नहीं लेता है? ऐसा प्रश्न है। उत्तर कि हाँ, ले सकता है यदि मिथ्या दृष्टि है तो। ध्यान रखना भैया, ये बात ये ध्यान रखना अंकुर। विदेह में चले जाएंगे, वहाँ तो निरंतर समव शरण हैं, बेहरमान तीर्थंकर हैं, उनकी दिव्य ध्वनि सुनेंगे, छायक सम्यक्त लेंगे आदि इत्यादि। इस सपनों के संसार में से बाहर आओ। हाँ भाई साहब, मिथ्या दृष्टि होगा वो ही जाएगा वहाँ, सम्यक दृष्टि नहीं जाता है विदेह यहाँ से मरकर। और हमें मिथ्या दृष्टि रहना ही नहीं है। यदि विदेह जाने की भावना कर रहे हो तो समझना उसके पीछे तुम अपने को मिथ्या दृष्टि बने रहने की भावना कर रहे हो। गंभीर तो है बात, लगता तो अच्छा है, लेकिन समझना जरा बात को। हमें अब ये जो भव मिला है, ये मिथ्या दर्शन को लंबाने के लिए नहीं मिला है। ये मिथ्या दर्शन का अभाव करके अपने परमात्मा की अनुभूति रूप श्रद्धा की प्राप्ति करके मोक्ष मार्ग में प्रयाण करने के लिए मिला है। और हम संकल्प करते हैं कि हम इस भव को पूर्ण होने से पहले अपने अनादि मिथ्यात्व को गलाकर फेंक देंगे और सम्यक्त की प्राप्ति करेंगे। ऐसा अंदर में शौर्य तो जगाओ। हाँ, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। सच्चाई ये है, अब नहीं मिलेगा मौका। एक दिन पंडित जी अपने विपिन जी आए थे, तब बात हुई थी कि कदाचित रस की स्थिति पूर्ण हो गई हो
तो कहाँ जाना पड़ेगा? निगोद में। और निगोद से निकलना कितना कठिन है ये अपन विचार कर सकते हैं। वहाँ कर्म फल की मुख्यता है, यानी दुख के वेदन की मुख्यता है। वहाँ तुमको ये अवसर बहुत मुश्किल से मिलता है कि तुम कोई बहुत ऊंचे शुभ भाव करके ऊबे आओ। डूबे पड़े हो ना निगोद में, ऊबे आओ बहुत, तो क्या होता है कि वहाँ कषाय की तीव्रता में जलते हुए कभी कभी, क्योंकि लगातार तीव्र भाव नहीं चल सकता, इसलिए वहाँ कदाचित कभी कभी जो मंद कषाय कभी कभी होती है, उसके निमित्त से जो थोड़ा पुण्य बन जाता है, वो थोड़ा थोड़ा पुण्य कुछ इस प्रकार संचित हो जाए कि उसकी सबकी स्थिति एक साथ उदय में आए तो जाकर ये त्रस में आता है। भाई साहब, अब की से चूके ये इधर उधर के चक्कर में मत रहना। हाँ गए हैं ना, अभी तो आया। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जहाँ इसने जन्म मरण ना किया हो। अब ये चक्कर में मत रहना, मैं देव बन जाऊंगा कि मैं विदेश चला जाऊंगा, ने ये कर लूंगा वो कर लूंगा नहीं, करो और इस मुक्ति मार्ग पर अपना पहला पग रखो और आगे बढ़ो। देखो, यदि मिथ्या दृष्टि है तो विदेह में जन्म ले सकता है, परंतु आराधक मनुष्य, सम्यक दृष्टि मनुष्य, अपने आत्म स्वरूप की आराधना में जिसने लग गया है, प्रारंभ कर दी है, वह कर्म भूमि के मनुष्यों में यानी विदेह आदि में जन्म नहीं लेता। ऐसा नियम है, सिद्धांत का वाक्य है। सिद्धांत इस प्रकार है, विराधक जीव तो चाहे जहां जन्म ले सकता है। विराधक तो इस 5 परावर्तन रूपी संसार का हिस्सा है, तो वो तो कहीं भी जन्म ले सकता है। कदाचित किसी मनुष्य को पूर्व में मिथ्यात्व दशा में मनुष्य आयु का बंध हो गया हो, पश्चात सम्यक छायक प्राप्त हो जाए, तो वह आराधक जीव मरकर मनुष्य में उत्पन्न होता है। एक शर्त है इसमें, मिथ्यात्व दशा में मनुष्य आयु बांधी हो और सम्यक्त भी छायक प्राप्त कर लिया हो, तो वह आराधक जीव पुनः से उस भव को छोड़कर मनुष्य में उत्पन्न होता है, परंतु वह असंख्यात वर्ष की आयु वाली भोग भूमि में मनुष्य होएगा, कर्म भूमि में नहीं। कर्म भूमि में जन्म नहीं लेगा, ऐसा नियम है। विदेह क्षेत्र भी कर्म भूमि है। भोग भूमि में चतुर्थ गुण स्थान से ऊपर का कोई गुण स्थान नहीं होता, और वहाँ का जीव मरकर नियम से स्वर्ग में ही जाता है। इस प्रकार के प्रश्न ये विविध चैप्टर के अंतर्गत समाहित हैं। आगे भी अपन और प्रश्न आएंगे, उनकी चर्चा करेंगे।